और दोनों ट्रैक पर जारी रेस्क्यू ऑपरेशन अब मुकम्मल होने तक रेलवे ट्रैक इस वक्त बंद रहेगा। तमाम सूरत हाल से तफसील क्या है जानते हैं वसीम हैदर से। वसीम, आगाह कीजिएगा, अब तक क्या कुछ सामने आ चुका है? हाँ जी, बिल्कुल। देखिए, अब नवाब शाह के करीब सोना ट्रेन हादसे के बाद जो है वफाकी वजीर आज 7 रफी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसके बाद आज जो कराची रेलवे के जो जिम्मेदारान हैं, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर है, उनकी जानिब से ये बयान आया है कि कराची से जाने वाली तमाम ट्रेनें जो है वो रोक दी गई हैं और इसी तरह मुल्क भर में तकरीबन ट्रेनें जो है वो रोक दी गई हैं इस हादसे की वजह से, क्योंकि दोनों ट्रैक जो है वो जबरदस्त किस्म के मुतासिर हुए हैं और 15 घंटे का जो ऑपरेशन है वो अब से कुछ देर पहले जो है वो वापस शुरू कर दिया गया है। वो जब ऑपरेशन मुकम्मल हो जाएगा, ट्रेन बहाल हो जाएंगे, तो उसके बाद पाकिस्तान रेलवे की मीडिया जो है वो मीडिया को आगाही देगी कि जो है ट्रेनें कब से दोबारा चलना शुरू होंगी। जी, तमाम सूरत हाल पे शकील राही ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। अफसोसनाक वाकया पेश आया है। शकील, बताइएगा क्या कुछ अब तक अपडेट सामने आ चुकी है और कितने जख्मी और क्या किसी के हलाक होने की अब तक इतलात मौसूल हुई है? जी हाँ, ये ऑपरेशन शुरू हो चुका है क्योंकि मैंने पहले भी बताया था कि रोड़ी का जो नवाबशाह सराड़ी तक का जो सफ़र है वो 4 घंटा का है और हैदराबाद यहाँ से करीब पड़ता है। हैदराबाद तकरीबन 2.25 घंटा का सफ़र है यहाँ से, और वहाँ से भी रिलीफ ट्रेन और दीगर हैवी मशीनरी को सराड़ी के लिए रवाना कर दिया गया, जो कि चंद मिनटों में पहुंच जाएगी यहाँ पर। और रिलीफ का काम भी, एम्बुलेंस वगैरह आ चुकी हैं और इसमें जो वो अभी तक की जो इतलात हैं 20 अफराद के हलाक होने की इतलात हैं और तकरीबन 60 से जायद जो हैं वो जख्मी हुए हैं, जिन्हें पीएमसी अस्पताल नवाबशाह में पहुंचा दिया गया है। और मजीद हलाकतों और जख्मियों का भी खदशा है क्योंकि एक जो बोगी है वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी है, जिसे शायद किसी हेवी मशीनरी से भी काटना पड़े। उस जो बोगी है, मुतासरा बोगी है, उसमें से अभी तक लाशों को निकालने का अमल शुरू नहीं हुआ है। इससे हमें अंदाजा होता है कि जो ये एक बोगी मुकम्मल तबाह हुई है उसमें मजीद हलाकतों का भी खदशा है। अच्छा शकील, ये भी बताइएगा, मज़ीद हलाकतों का भी खदशा है, लेकिन जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है शकील, उनके लिए बताइएगा कि ये हादसा किस वजह से पेश आया और ये जो इलाका है जहाँ पे ये बोगियाँ जो हैं वो पलटी हैं, उसके महल वकूअ के बारे में भी बताइएगा। ये हमने जो हमारे जो जराए हैं उससे यही पता चलता है कि ये जो हादसा पेश आया है ये रेलवे ट्रैक बोसीदा है, जिसकी वजह से ये हादसा पेश आया है। यहाँ पर ज्यादा कोई काम नहीं किया जाता। और मैं ये भी बताता चलूँ कि सबसे ज्यादा जो हादसा हुए हैं पाकिस्तान रेलवे का ये सखर डिवीजन का एरिया है। सखर डिवीजन जो कि एक अरसा दराज से जो रेलवे ट्रैक है वो बोसीदा हो चुका, पुराना हो चुका, नाकारा हो चुका है, जिसकी वजह से ये आए दिन हादसा पेश आते हैं। और मैं ये भी बताता चलूं कि अब तक पाकिस्तान में शायद जितने भी रेलवे हादसा हुए हैं, ट्रेन के हादसा हुए हैं, वो सखर डिवीजन सरे फहरिस्त है। यहाँ पर सबसे ज्यादा हादसा होते हैं, मगर अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि आज तक इस जानिब कोई तवज्जो नहीं दी गई। जब हादसा हो जाते हैं उस टाइम तो इंक्वायरी टीम बिठा दी जाती है, सब कुछ अमल शुरू हो जाता है, मगर उसके बाद कोई काम नहीं किया जाता कि उस वजह से फिर दूसरा हादसा जन्म ले लेता है। अगर बर वक्त ये सखर डिवीजन रेलवे को बेहतर बनाए, रेलवे ट्रैक के लिए उसको काम किया जाए तो ये हादसा ना हो। अब तक जो हादसा हुए हैं वो सबसे बड़े हादसा हुए हैं वो इसी सखर डिवीजन में हुए। कुछ साल कबल भी सांगी रेलवे स्टेशन पर 2 ट्रेनें, शायद 3 ट्रेनें आपस में टकराई थी और पाकिस्तान की तारीख का वो सबसे बड़ा हादसा था। सखर डिवीजन, और यकीनन शकील ये वही बात है कि जब अरबाब अख्तियार तवज्जो नहीं देंगे तो इस किस्म के जो मामलात हैं, उस किस्म के जो हादसात हैं वो फिर तबातुर से होते रहेंगे। शकील, साथ ही रहिएगा। सांगड़ से राना सकलैन ज्वाइन कर चुके हैं। राना, ये बताइएगा कि रेस्क्यू का अमल इस वक्त क्या वहाँ पे शुरू हो चुका है? अगर शुरू हो चुका है तो क्या सूरत हाल है? जी देखिए, नवाबशाह के डायरेक्टर लतीफुल्लाह मगरियों से मेरी जब बात हुई तो उनका कहना था कि हादसे में जो है अब तक 20 लाशें निकाल ली गई हैं, जबकि एक बोगी जो है मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई है, जिससे लाशें निकालने का काम अभी शुरू किया गया है।
और इब्तदाई तौर पर जख्मियों को अस्पताल भी मुंतकिल किया जा रहा है, जबकि पीपल्स अस्पताल में जो है अब तक 30 से ज्यादा जख्मियों को है मुंतकिल कर दिया गया है। जी, इस वक्त जख्मियों को मुंतकिल करने का सिलसिला जारी है। आपको इस वक्त ये बताएं कि यह अफसोसनाक ये वाकया पेश आया है और नवाबशाह के करीब हज़ारा एक्सप्रेस को अलमनाक हादसा पेश आया है। 15 मुसाफिर जाँ बहक, जबकि इस वक्त राहना सकलैन हमें अपडेट भी उन्होंने दी है कि 20 इस वक्त मुसाफिरों की तस्दीक हुई है जो कि जाँ बहक हुए हैं और 50 जख्मी होने की इस वक्त इतलात मौसूल हुई हैं। सरहारी स्टेशन के करीब ट्रेन की 10 बोगियाँ पटरी से उतरी हैं और हज़ारा एक्सप्रेस को कराची से हवेलिया इस वक्त जा रही थी, जो कि रास्ते में हादसा पेश आया है और रेस्क्यू अमला और मुकामी अफराद इस वक्त इमदादी कार्रवाइयों में इस वक्त मसरूफ है। एक बार फिर राना सकलैन का रुख करते हैं। राना, ये बताइएगा कि ये जो ट्रैक है इसका एक पुराना रिकॉर्ड भी है कि यहाँ पर ये हादसात इस वक्त, ये बड़े हादसात इस वक्त इस तरह के रोनुमा होते हैं। जी देखिए, ये पुराना और बोसीदा निज़ाम है जिसकी वजह से ये यहाँ पर हादसा जो है एक दफा पहले भी हो चुका है और अब ये दूसरा हादसा है मुसलसल। तो ये हादसा जो है ये मामूल बनते जा रहे हैं। इस पर जो है हमारी गवर्नमेंट को जो है सोचना पड़ेगा, जबकि इस बार जो है ये बहुत ही तशवीशनाक हालतें भी हुई है लोगों की और अब तक इतनी देर तक जो है इंतजामिया का वहाँ पर ना पहुँचना ये भी इंतहाई एक अमल है और इस पर बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इतनी हलाकतों और जख्मी होने के बावजूद जो है 1.5 से 2 घंटे लगे हैं रेस्क्यू को। रेस्क्यू जो है अब जाके शुरू हुई है, जबकि मैं आपको बता चुका हूँ कि नवाबशाह पीपल्स अस्पताल को जो है इस पर इब्तदाई तौर पर जख्मियों को जो है मुंतकिल कर दिया गया, जबकि 30 जख्मियों को जो है मुंतकिल कर दिया गया और अस्पताल में इमरजेंसी भी नाफिज कर दी गई है। और ट्रेन के हादसा जो है अक्सर भी होते रहते हैं, पर यह हादसा जो है बहुत ही नागुफ्तार हुआ है। जी, यकीनन एक अंधोनाक ये वाकया पेश आया है और ये फुटेजेस में भी ये दिल खराश ये मनाजिर आप वाज़े तौर पर देख सकते हैं कि बोगियाँ अपनी पटरी से बुरी तरह से उतरी हुई हैं और लोग जो हैं उनकी आहो बका और चीखो पुकार इस वक्त जारी है और जो मुकामी लोग हैं वो यहाँ पर आकर अपनी मदद आपके तहत जो फंसे हुए लोग हैं, जो ज़ख्मी हो चुके हैं, उनको निकालने की कोशिश में इस वक्त मसरूफ़ हैं। राना सकलैन साथ ही रहिएगा। इस वक्त शकील आराई हमारे साथ मौजूद हैं। शकील, ये बताइएगा कि ये अब तक वाकई में वाज़े हो सका है कि ये हादसा किस तरह पेश आया, इसकी वजह क्या है? क्योंकि ये हादसा तखरीबकारी और मैकेनिकल फॉल्ट भी हो सकता है, ये कहा है वज़ीर रेलवे साद रफ़ीक साहब ने, ये भी कहा है। या बिल्कुल, वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक ने बिल्कुल सही कहा है कि ये तकरीबकारी भी हो सकती है। इस बात को भी रद्द नहीं किया जा सकता। ये तो जब ख्वाजा साद रफीक की जानिब से रेलवे महकमा रेलवे हेडक्वार्टर की जानिब से जब एक इंक्वायरी टीम मुकर्रर की जाएगी तब ही वाज़े होगा। लेकिन हमारे ज़राए के मुताबिक जो हमारा अंदाज़ा है वो यही है कि रेलवे ट्रैक इंतहाई ख़राब है, जो कि खासकर मैंने पहले भी बताया कि सखर रेलवे डिवीज़न जो कि रेलवे ट्रैक इंतहाई ख़राब है और उसके बावजूद ट्रेनों को यहाँ से स्पीड में गुजारा जाता है और इसकी मेन वजह यही हो सकती है। सही है, ये इस वक्त इंतहाई अफसोसनाक वाक़या और फैसल आराई इस वक्त सखर से हमारे नुमाइंदे हमें ज्वाइन कर चुके हैं। फैसल, बताइएगा आपके पास इस वक्त अब तक क्या अपडेट आई है अफसोसनाक वाक़ये के हवाले से? जी बिल्कुल, मैं आपको बताता चलूं कि इंतहाई अफसोसनाक दिल खराश वाकया ये नवाबशाह के करीब पेश आया है, जो कि हज़ारा एक्सप्रेस जो है वो हादसे का शिकार हो गई है। इसमें अब तक जो इतलात मौसूल हो रही है हमें, क्योंकि इस वक्त भी जो है रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, तो रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो खत्म होने तक कबल वक्त कहना कुछ भी कहना है कबल वक्त होगा। अब तक जो इब्तदाई हमें रिपोर्ट आ रही है उसमें यही मालूमात है कि 15 अफराद जाँ बहक और 50 से ज्यादा इस वक्त जख्मी हो चुके हैं हादसे में। हादसा होने की वजूहात भी ताहाल अब तक सामने नहीं आ सकी हैं। और मैं आपको ये भी बताता चलूं कि इलाका मकीनों के मुताबिक इंतजामिया की नाअहली के बाइस काफी लाशें और जख्मी जो है इस वक्त भी पटरियों पर पड़े तड़प रहे हैं। लेकिन डीएस सखर की बात करूं तो डीएस रेलवे सखर महमूद रहमान लाखों के मुताबिक जो है हादसे की इत्तला मिलते ही रिलीफ ट्रेन जो है वो रोडी लोको शेड से भी जो है वो जाए वकू की तरफ रवाना कर दी गई है। जी
अच्छा फैसल, ये भी बताइएगा, आपने कहा कि इंतज़ामिया की गफलत और लापरवाही के बायस एक तो ये हादसा पेश आया है और अब तक एक प्रॉपर वे में रेस्क्यू का अमल भी मुकम्मल तरीके से शुरू नहीं किया जा सका है और इर्द गिर्द का आपने बताया कि लाशें और ज़ख्मी अफराद जो हैं वो वहाँ पर पड़े हैं और तड़प रहे हैं और आहोबका कर रहे हैं और अपनी इस वक्त मदद के लिए किसी को पुकार रहे हैं, लेकिन वहाँ के जो मुकामी अफराद हैं वो फुटेज में भी देखा जा सकता है कि वो जितना वो कर सकते हैं वो कर रहे हैं। तो ये भी बताइएगा, इस वक्त जो एक आर्मी एविएशन का हेलीकॉप्टर भी रेस्क्यू के लिए रवाना किया गया था, उस हवाले से क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, ये इतलात मौसूल हो रही है कि आर्मी हेलीकॉप्टर जो है रवाना किया गया, जो कि अब यही इतलात है कि वो भी पहुंचने वाला है। और डीएस रेलवे सक्खर का भी यही कहना है कि रिलीफ ट्रेन जो है वो पहुंचने वाली है। सक्खर से नवाबशाह जो है वो कह रहे हैं कि तकरीबन 2 घंटे का सफर है। इस वजह से जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन में इस वक्त रिलीफ ट्रेन और रेस्क्यू टीमें जो है जाए वकूफ पर पहुंचने में जो है वो देर से पहुंच रही है, लेकिन इलाका मकीन जो है हमें खुद अपनी मदद आपके तहत ही जो है वो इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन करते हुए नजर आ रहे हैं। जख्मी अफराद की जो है वो इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ है। इस वक्त जो है रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो जारी है, लेकिन इलाका वकील जो खुद ही जो है अपनी मदद आपके तहत रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं। नवाबशाह इंतजामिया की तरफ से भी इस वक्त हमें कोई अमलदार वहाँ नजर नहीं आ रहा। डिप्टी कमिश्नर हो, दीगर अमलदार हो, इस वक्त हमें जो है जाए वकूफ पर नहीं नजर आ रहे हैं। जी सही है, जाए वक़ुआ पर इस वक्त रेस्क्यू का अमल जितना हो सकता है अभी जारी है। इस वक्त हम ज्वाइन करेंगे एक बार फिर राना सकलैन का रुख करते हैं। राना, ये भी बताइएगा, फुटेज में हम देख रहे हैं कि इस वक्त काफ़ी जो मुकामी लोग हैं वो इस वक्त ट्रेन की बोगियों की जानिब बढ़ते दिखाई देते हैं, मदद करते दिखाई देते हैं। इलाके के बारे में थोड़ा बताइएगा राना कि यहाँ पे क्या कोई भी बिल्कुल करीबी कोई अस्पताल इस वक्त यहाँ पर नहीं है, और अगर है तो फिर कितनी दूरी पर है, कितना फासला है फिर? जी देखें, सरारी जहाँ पर ये हादसा पेश आया है वहाँ पर वाकई की कोई भी जो है अस्पताल नहीं है, और अस्पताल होना भी चाहिए था या रेस्क्यू का वहाँ पर एक सिस्टम होना चाहिए था जिले इंतजामिया की। ये भी एक नाअहली जो है वो साबित हो रही है। जब से मरीज वहाँ पर जो जख्मी है वो मजीद जो है वो गर्मी ज्यादा होने के बायस जो है तड़प भी रहे हैं, और अभी जो है रेस्क्यू का अमल जो जारी हुआ है उसमें लाशें निकालने का सिलसिला भी जारी है और जख्मियों को भी निकाला जा रहा है। मगर अस्पताल की अगर बात की जाए तो यहाँ से नवाबशाह का अस्पताल जो है वो एक घंटे का रास्ता है, जबकि सांगड़ अस्पताल जो है वो 1.5 से पौने 2 घंटे का रास्ता आ रहा है, और रास्ते जो है वो बहुत ही दुश्वार है, जिसकी वजह से ज्यादा दिक्कत का सामना आ रहा है। जी अफसोसनाक ये वाकया, इस वक्त साथ ही रहिएगा। शकील अराही का भी रुख करते हैं। शकील, आप बताइएगा कि ये जो एक अंधोनाक वाकया पेश आया है, कोई मजीद इतलात अब तक मौसूल हुई हो? जिस तरह से हम वाज़े तौर पर देख सकते हैं बोगियां जिस तरह से उल्टी हुई हैं शकील, तो इस वक्त ऐसा लगता है कि ज़ख्मियों और लाशों को निकालने के लिए यकीनन मशीनरी भी दरकार होगी। तो ऐसा कुछ रेस्क्यू का अमल अब तक शुरू हो चुका है वहाँ? जो रेलवे की जानिब से जो हेवी मशीनरी थी वो अभी तक नहीं पहुंच सकी है। मैंने पहले भी बताया था कि सक्खर और रोड़ी से जो रिलीफ ट्रेन आएगी या हेवी मशीनरी आएगी वो तकरीबन 4 घंटा का रास्ता है, उसमें बड़ी देर हो सकती है। और हैदराबाद कोटरी जो कि सराड़ी से करीब है, वहां से भी रिलीफ ट्रेनें हेवी मशीनरी निकल चुकी है और उनके पहुंचने के बाद ही बाकायदा तौर पर ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। और जो कि ये सक्खर रेलवे डिवीजन का रेलवे स्टेशन है, और अभी तक जो सक्खर के डीएस है महमूदुर रहमान, ताहाल अभी तक वो यहाँ नहीं पहुँच सके हैं। इस वक्त इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल वाज़े तौर पर आप अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि ये अंधोनाक और अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। और इस वक्त जो मुसाफिर हैं, जो इन बदकिस्मत बोगियों में सवार थे, वो इस वक्त निकलने की कोशिश कर रहे हैं। कोई ज़ख्मी है तो वो आहो बुका कर रहा है। इस वक्त मुकामी लोगों को इस वक्त देखा जा सकता है कि यहाँ पर दूर दूर तक कोई भी इस वक्त आबादी मौजूद नहीं है। जो लोग हैं वो अपनी मदद आपके तहत ज़रूर बोगियों तक आ रहे हैं और इस वक्त मदद की कोशिश कर रहे हैं जो मुतासरीन हैं। इस वक्त एक बार फिर रुक करते हैं फैसल अराही का, जो कि सक्खर के नुमाइंदे साथ मौजूद हैं। फैसल, बताइएगा अब तक क्या तफसीलात हैं?
जी बिल्कुल, अब तक मैं आपको बताता चलूँ यही रेलवे की बात की जाए तो इंतहाई मैं कहूँगा कि ये रेलवे की भी नाअहली है, नवाबशाह जिला इंतजामिया की भी नाअहली है। सिर्फ नवाबशाह इंतजामिया की तरफ से भी हमें सिर्फ प्रेस तर्जुमान की जानिब से जो है वो ये बयानात सामने आ रहे हैं कि एम्बुलेंसेज रवाना कर दी गई हैं, अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई हैं और कंट्रोल रूम कायम किया जा रहा है और जल्द ही जो है वो कंट्रोल रूम का नंबर दिया जाएगा। लेकिन सिर्फ ये बयानात तक की हद तक है। इस वक्त इंतहाई अफसोसनाक, दर्दनाक वाक़या है। लोग जख्मी तड़प रहे हैं, लाशें वहां पर पटरियों पर हमें नजर आ रही है। तस्वीर में, फुटेजेस में भी आप देख सकते हैं किस तरह ये बदनसीब मुसाफिर जो इस हजारा एक्सप्रेस में सफर कर रहे थे जख्मी हालत में भी तड़प रहे हैं। इमदाद के लिए जो है वो मुंतजिर है कि कोई इंतजामिया पहुंचे। लेकिन सक्खर की ईबी की बात करूं तो सक्खर ईबी से भी जो है इस वक्त 3 से ज्यादा एम्बुलेंस जो है वो सक्खर से ईबी सेंटर की तरफ से जो है वो फौरी नवाबशाह की तरफ रवाना की गई है। और डीएस रेलवे की तरफ से भी अब तक यही बयानात आ रहे हैं कि रिलीफ ट्रेन जो है वो रोहड़ी लोको शेड से रवाना कर दी गई है। और डिप्टी कमिश्नर या दीगर नवाबशाह इंतजामिया उनकी तरफ से भी सिर्फ बयानात ही अभी तक हमें महसूस हो रहे हैं, लेकिन अमल दरामद करता हुआ इस वक्त भी हमें कोई नजर नहीं आ रहा। जी अमल दरामद जो कि अमली तौर पर इस वक्त कोई काम इस वक्त मौके पर नज़र नहीं आ रहा है। और इस वक्त आपको ये बताएं कि यह अफसोसनाक ये वाक़या पेश आया है और इस वक्त जो वाज़ेह तौर पर मुसाफिरों को देखा जा सकता है वो परेशान हैं, फंसे हुए हैं और इस वक्त अपनी मदद आपके तहत जो वहाँ के इलाका मकीन है वो उनको निकालने की और इनकी इमदाद की कोशिश में भी इस वक्त मसरूफ़ हैं। लेकिन